वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भावना और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। एंड ये क्रिएट किया है मैंने इंडियन ब्राइडल के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए जल्दी से देखते हैं मैंने मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। बट उससे पहले जो मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। सो मेकअप को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर वाव का पर्ल वाइटनिंग सीरम लगा रही हूँ, क्योंकि ये ब्राइडल मेकअप है। तो इससे पहले आप अपने चेहरे पर कोई भी ब्राइटनिंग सीरम या कोई भी ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपका फेस ब्राइटन अप हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर मिस क्लियर का एंटी रेडनेस प्राइमर लगा रही हूँ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है क्योंकि मेरे चेहरे पर हल्की सी रेडनेस आ जाती है, जिस वजह से मुझे ये प्राइमर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये एंटी रेडनेस है तो आपके फेस से रेडनेस को भी कम करता है। मेकअप बेस के लिए मैं यहाँ पर लॉरियल का इनफैलेबल फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्राइडल मेकअप है। तो आप कोशिश करिए आप जो भी फाउंडेशन लगाएं वो हाई कवरेज हो एंड लिटिल अमाउंट में ही फाउंडेशन लगाएं, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो केकी ना रहे बट आपको एट द सेम टाइम फुल कवरेज भी दे। और अपने बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वेट ब्यूटी ब्लेंडर। एंड ये बहुत ही फ्लॉलेसली आपके मेकअप बेस को सेट कर देता है एंड ओवरडू नहीं होने देता। सो अच्छी तरह से मैंने अपने बेस को सेट कर लिया है। उसके बाद मैं अपने जो अंडर आइज़ हैं वहीं पर ब्राइटन अप करने के लिए यहाँ पर मैं मार्स का जो 3D कॉन्टोरिंग स्टिक है वहाँ से जो मेरा हाइलाइटर है उसको यूज़ करूँगी। एंड अपने जहाँ पर मेरे जो पार्ट्स हैं जहाँ पर मेरे को हाइलाइटर लगाना है मैं वहाँ पर हाइलाइटर लगा लूँगी। जैसे अपने अंडर आइज़ को ब्राइटन अप करने के लिए अपना मिडिल ऑफ द फोरहेड, टिप ऑफ द नोज़, अपना क्यूपिड बो, मेरी चिन, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है वो डायरेक्टली पड़ती है तो इसलिए आपको ये जो हिस्से हैं इनको हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए। तो मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इस पूरे हाइलाइटर को ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। एंड ये हाइलाइटर नहीं, एक्चुअली एज अ कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पर बेकिंग करूँगी। सो बेकिंग के लिए मैं यहाँ पर लैक्मे का रोज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ और जहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगाया है वहाँ पे इसको बेक ज़रूर करूँगी। क्योंकि क्या होता है अगर आप अपने अंडर आइज़ को बेक नहीं करते और आपने कंसीलर, जैसे मैंने क्रीमी कंसीलर यहाँ पर यूज़ किया है, तो वो बहुत जल्दी ना क्या हो जाता है वो पैची लगने लगती हैं, वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं और जो आपके डार्क सर्कल हैं वो ज़्यादा विजिबल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। फिल करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का ब्राउन जेल लाइनर। और सबसे पहले मैं इसको फिल करूँगी, उसके बाद स्पूली की हेल्प से इनको कोम कर लूँगी। आईब्रोज़ के बाद आती है आई मेकअप की बारी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा पीची ऑरेंजिश कलर लेके मैं उसको अपनी आईलिड पर लगाऊंगी। एंड ये मेरा ट्रांजिशन शेड होगा। मैं पूरी अपनी आईलिड पर अच्छी तरह से सबसे पहले इसको लगा लूँगी। अपनी क्रीज़ लाइन से अबव थोड़ा इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं इसी शेड से एक शेड डार्कर लेकर वहाँ पर जहाँ पर मेरी क्रीज़ लाइन है आउटर वी पर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी, ताकि मेरी आइज़ को एक डायमेंशन मिल सके। इसको ब्लेंड करने के बाद मैं एक डार्क कलर रेड कलर का शेड ले रही हूँ, उसको अपनी आईलिड पर अच्छी तरह से लगाऊंगी। एंड मैं यहाँ पर वेट ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेरा आई शेडो है उसका जो पिगमेंट है वो काफ़ी अच्छा आए। इसी सेम शेड को मैं अपनी वाटर लाइन के पास भी ड्रॉ करूँगी। और उसके बाद मैं एक वाइट गोल्ड कलर का आई शेडो ग्लिटर लेके उसको अपनी आईलिड पर लगाऊंगी। बट उससे पहले मैं अपने जो मेरी अंडर आइज़ हैं वहाँ पर मैं इस पाउडर को दोबारा लगाऊंगी, क्योंकि अगर कुछ भी फॉल आउट होता है स्पार्कल सो मैं वो ईजिली रब ऑफ कर सकूँ। सो अपनी आईलिड्स पर इसको मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी। एंड लाइनर के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ, उसको थोड़ा विंगी आई लाइनर ड्रॉ करूँगी। विंगी लाइनर ड्रॉ करने से आपकी जो आइज़ हैं वो थोड़ी और अट्रैक्टिव और कैटी आइज़ लगती हैं। नाउ मेरी बेकिंग भी हो चुकी है। जो मेरा एक्स्ट्रा पाउडर है उसको मैं रिमूव कर दूंगी और अगर कुछ मेरा फॉल आउट भी हुआ है स्पार्कल तो वो भी रब ऑफ हो जाएगा ईजिली। सो मैं यही सजेशन दूंगी, अगर आप कभी भी स्पार्कल यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले पाउडर ज़रूर लगा लीजिए, कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा लीजिए जिससे आपका जो स्पार्कल है वो इजीली रब ऑफ हो जाए। नाउ मैं अपनी फेक आईलैशेस भी अपनी वियर कर लूँगी। देन मस्कारा अप्लाई कर लूँगी ताकि जो मेरे रियल आईलैशेस हैं वो फेक आईलैशेस के साथ मर्ज हो जाएं। उसके बाद नीचे वाटर लाइन पे अपने काजल लगा लूँगी। एंड काजल के लिए मैं यहाँ पर लैक्मे का आइकॉनिक काजल यूज़ कर रही हूँ।
देन मैं ग्रीन कलर का ग्लिटरी आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और जहाँ पे मेरी वाटर लाइन है उसके नीचे जहाँ पर मैंने रेड कलर का आई शेडो लगाया है उसके ऊपर मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी। अब आती है कॉन्टोरिंग की बारी। तो जो ब्राइडल मेकअप होता है वहाँ पे कॉन्टोरिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जब आपके फेस पे लाइट्स पड़ती हैं तो आपकी कॉन्टोरिंग, आप अगर कैमरे के पर्पस से देखें, अगर आप कॉन्टोरिंग नहीं करेंगे तो आपका फेस जो होता है फ्लैट होता है, आपके फीचर्स निखर के नहीं आते, आपकी नोज़, क्योंकि सारा कुछ एक जैसा हो जाता है, क्योंकि हमारी स्किन पे एक नेचुरल कॉन्टोरिंग होती है, बट आप जब मेकअप कर लेते हो, बेस लगा लेते हो, तो वो सारी कॉन्टोरिंग हट जाती है। तो ब्राइडल मेकअप पे आपको कॉन्टोरिंग करनी ज़रूरी है। एंड थोड़ा ज़्यादा, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, बट मीडियम कॉन्टोरिंग तो आप करिए ही करिए, वरना आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉन्टोरिंग की जाती है, क्योंकि लाइट्स इतनी पड़ती हैं तो वो आपका जो फ़ोटो अच्छी आए, आपके फीचर्स निखर के आए, इसलिए हमें कॉन्टोरिंग करनी ज़रूरी पड़ जाती है। ब्लश के लिए मैं यहाँ पर डार्क पिंक कलर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ जिसमें हल्की सी रेड टोन है। एंड ब्लश भी मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी, क्योंकि टाइम होते होते आपका ब्लश भी थोड़ा सेटल हो जाता है। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल जो मेरा इन कलर का बेक्ड हाइलाइटर है इन द शेड मूनस्टोन, वो मैं वियर कर रही हूँ। एंड सबसे पहले अपनी चीक बोन्स पर, उसके बाद अपनी मिडिल ऑफ द नोज़ एंड अपनी आईब्रो बोन पर। एंड अपनी आईब्रो बोन को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो आई मेकअप है वो और निखर के आता है। सो अपनी आईब्रो बोन को ज़रूर आप हाईलाइट करिए, क्यूपिड्स बो एंड अपनी चिन। नाउ लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ गाला ऑफ लंदन की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड हॉट रेड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टोमेटो रेड कलर की लिपस्टिक है एंड ब्राइडल के ऊपर तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। सो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास कोई अच्छी रेड कलर की लिपस्टिक नहीं है तो आप ये ज़रूर ख़रीदें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर है, आप कभी भी करवा चौथ पर कभी भी इसको वियर कर सकते हैं। नाउ अपने मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आ जाता है मेकअप सेटिंग स्प्रे। इसको कभी मत भूलिएगा, आपके मेकअप को बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ब्लैक होने से बचाता है, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। आप अच्छे से मेकअप स्प्रे में ज़रूर इन्वेस्ट करिए। एंड लास्ट में ब्राइडल मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर की लिपस्टिक लगा लूँगी जिसके आसपास स्टड हैं, और उसके बाद अपनी ड्रेस पहन लूँगी और ये मेरा फाइनल लुक है। यहाँ पे मैंने ओपन हेयर्स किए हैं, अगर आप चाहें तो आप अपना कोई भी बन बना सकते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।